आओ बात करें मैं हूँ मरियम फैसल अमीन और मेरे साथ इस वक्त सलमान इलाही साहब मौजूद हैं और ये एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, एक स्टोरी सुना रहे थे एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे की जो कि नहीं, जो कि व्हील चेयर वाले थे और वो बेचारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लिया लेकिन वो ऊपर नहीं जा सका बिकॉज उनका सेकंड फ्लोर पे था। एक और भी ऐसी स्टोरी थी, इस पे एक स्टेप पे था। सलमान साहब एक स्टोरी वो भी थी आपकी जो एक स्टेप पे था और वो नहीं आ सका स्कूल और वो फिर वो घर में ही रह गया। वो भी हमारे लिसनर को बताइएगा कि क्या छोटी छोटी चीज़ों से हम अगर किसी को मदद कर सकते तो हम क्यों नहीं कर पाते हैं। तो वो ज़रा बताइए हमारे लिसनर को वो वाली कहानी भी। जी बिल्कुल, जिस तरह मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, इस स्ट्रक्चर में बिल्कुल एक और बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत थी और जिस बेस पर मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ या मैं इतना कुछ काम कर रहा हूँ, तो वही बच्चा जो है वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बना है, या इंस्पिरेशन कहना चाहिए, या मेरे लिए मोटिवेशन बना है, जिसकी बेस पर मैं सारे काम कर रहा हूँ। और उसने फेसबुक पे लिखा कि मैं खुदकुशी हराम ना होती तो मैं खुदकुशी कर चुका होता। तो जब मैंने उसके पास गया और उससे मैंने पूछने की कोशिश करी तो पता लगा कि 10 साल हो गए वो घर से बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि रेस्टोरेंट्स वो जा नहीं सकता, पार्क्स वो जा नहीं सकता, व्हीलचेयर यूज़र है, फिजिकली इम्पेयर्ड है और हर जगह स्टेप्स मौजूद होते हैं। और जो सबसे बड़ा मामला हुआ वो ये कि जिस स्कूल में वो पढ़ रहा था उस स्कूल में सिर्फ 2 स्टेप्स थे। उस स्टेप्स पे से गुजरना उसके लिए इंतहाई मुश्किल दुश्वार था और वहाँ पे उसके गुजरने पर जो उसकी कोशिश होती थी उस पर वहाँ के मौजूद बच्चे जो है उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी बेस पर वो बच्चा वो पहले तो बहुत हद तक इग्नोर करता रहा और बिलाखिर उसकी जब कहना चाहिए हिम्मत जवाब दे गई तो फिर वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और बिलाखिर उसने स्कूल लेफ्ट कर दिया। उस स्कूल की मैनेजमेंट ने भी मुझे बुलाया और कहा कि आप बच्चों को समझाएं और ताकि वो लोग ये ना करें। तो मैंने कहा बच्चों को तो बिल्कुल समझाना चाहिए, लेकिन अगर आप ये 2 स्टेप्स खत्म कर दें तो मेरा ख्याल है कि तमाम मसले मसाइल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने वो 2 स्टेप्स खत्म नहीं किए, जिसके बेस पर उस बच्चे ने स्कूल लेफ्ट कर दिया। तो ये छोटी सी स्ट्रक्चर की चीज़ें हैं जो कि यकीनन हमें माजूर बनाती हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से टेक्नोलॉजी, देखिए हर इंसान अपने आप की माजूरी को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाता है। आज इस कमरे में लाइट्स मौजूद हैं तो लाइट्स आपको आपकी माजूरी को दूर करके आपको जो है वो एबल बना रही है। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आपको कैलकुलेशन करनी होती है तो कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर निकालते हैं जो आपकी माजूरी को दूर करता है। तो मसला सिर्फ ये है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लाया ही नहीं गया या किसी ने उस पर सही तरह काम करने की कोशिश ही नहीं करी, इसलिए हम माजूर हो गए। हम माजूर इसलिए हैं कि पूरे पाकिस्तान में कोई प्रॉपर स्कूल्स नहीं है हमारे लिए जो हमें एजुकेट कर सके, हमें ग्रूम कर सके। कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है जो हमें स्किल्ड कर सके, हमें ट्रेन कर सके, इसलिए हम माजूर है। जब हम मेन्यू कार्ड्स हमें रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलते तो हम माजूर हो जाते हैं। जब मसाजिद में जाते हैं वहाँ ब्रेल कुरान नहीं मिलता तो हम माजूर हो जाते हैं। तो हम इसलिए माजूर हैं। अगर ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हो जाएं तो डेफिनेटली इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े होंगे। FM यहाँ पे हम लोग बाकायदा मैं शो कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और आप मेरे इवेंट में, आप मेरे शो में आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्यों नहीं, ज़रूर। अच्छा सलमान साहब ये बताएं कि आपका जो आप अपने फाउंडेशन में आप बच्चों को सिखा रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की, आपने माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें की, एजुकेशन पे भी कर लिया आपने, डबल पे मास्टर्स भी कर लिया, आप PhD भी कर रहे हैं। तो आपने ये फाउंडेशन इसी वजह से बनाई ताकि जो स्पेशल या क्या कहना चाहिए डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनको आप हेल्प कर सकें। तो आप किस तरह से इसमें आपकी क्या काविशें चल रही हैं माशाल्लाह से? जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहली चीज़ ये कि मैं यहाँ पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी मदर का, अपनी माँ का, और क्योंकि उनकी बेस पर यह है कि उन्होंने घर में इस चीज़ का डिफरेंस नहीं रखा कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं माजूर हूँ, मैं देख नहीं सकता तो मैं काम ना करूँ। घर में उन्होंने सारे काम करवाए। मैं बहुत कम बच्चों में ऐसा होता है, आमतौर पे लड़कों में तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन मैंने घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े सब कुछ किया। अल्लाह का शुक्र है। हमारे यहाँ संडे को हमारी मेड्स नहीं आती थी तो हमारे एक बंदा हुआ था कि जी आज इसकी बारी है, आज इसकी बारी है। तो ये मैंने काम किए। अच्छा, इससे हुआ ये, अच्छा होता दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये कि आमतौर पे फैमिली जो मेंबर्स होते हैं ना वो आपको बाहर लेके नहीं जाते। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली जो है ना मुझे बाहर लेके गई, हर जगह पे दावतों में, पार्टियों में हम लोग गए। उससे मेरे अंदर एक कहना चाहिए कि मेरा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। अब जब मैं इन चीज़ों को मुझे एक्सपोजर मिला, उसके बाद मुझे पाकिस्तान टीम में खेलने का हिस्सा मुझे मौका मिला और मैं पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप खेलने गया। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से हम लोग जीत कर आए। वहाँ पे इंटरनेशनली तमाम प्लेयर से मेरी कन्वर्सेशन हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है
और एक ब्लाइंड पर्सन क्या क्या कर सकता है। जबरदस्त। तो इस रीज़न की बेस पर फिर मैंने फाउंडेशन बनाई, और फाउंडेशन बनाने का मकसद ये था कि मैं उन तमाम बच्चों को वो तमाम स्किल्स दे सकूं जिसकी बेस पर वो इस प्लेटफॉर्म्स पे आ सकें और अपने आप को मनवा सकें। तो फिर अल्लाह के करम से हमने फाउंडेशन के थ्रू सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट पे काम शुरू किया, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर सिखाना, इंग्लिश लैंग्वेज, ऑडियो एडिटिंग क्लासेस, वेब डेवलपिंग क्लासेस, लड़कियों की कुकिंग क्लासेस, स्टिचिंग क्लासेस, ये तमाम हमने स्किल्स देना शुरू करी। सेकेंडली हमने स्पोर्ट्स पे काम शुरू किया कि बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ देने के साथ साथ इनके जो रीजनल, प्रोविंशियल और नेशनल इवेंट्स करवाएं। हमने डिफरेंट स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया, इसमें फुटबॉल, जूडो, आर्चरी, एथलेटिक्स, आर्चरी भी है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है, और ड्राफ्ट है, उसमें आपका चेस है, उसमें आपका लूडो है, ये तमाम गेम्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए। और रिसेंटली फरवरी में इंशाल्लाह 10 to 12 फरवरी हम पहली पाकिस्तान की फुटबॉल और जूडो चैंपियनशिप करवाने जा रहे हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट सूबों से टीम्स आ रही हैं, और यहाँ से हम पहली सब विजुअली इम्पेयर्ड है। 50 प्लेयर्स आ रहे हैं, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, और एक कंबाइंड टीम होगी गिलगित एंड कश्मीर की। ये 5 टीम्स होंगी जिनके कॉम्पिटिशंस होंगे नया नाजाबाद जिमखाना में, और यहाँ पर इंशाल्लाह हम पाकिस्तान टीम अनाउंस करेंगे जो कि अगस्त में होने वाले वर्ल्ड गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। वाओ, इंशाल्लाह ताला भाई सलाम। तो ये हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रेल बुक्स हैं जिनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तमाम जो सिंध एक्सपोर्ट की बुक्स हैं उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। ब्रेल कुरान अल्लाह के करम से हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आम तौर पे हमारे यहाँ मसाजिद या मदारिस या जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं कोई भी इस वक्त ब्लाइंड बच्चों को कुरान नहीं पढ़ा रहा, तो हमने ये बेड़ा उठाया और उनको अल्लाह का शुक्र है कि ब्रेल कुरान हम पढ़ा रहे हैं। जबरदस्त। इससे लिसनर्स, इससे ज़्यादा कोई मोटिवेशन हो सकती है किसी भी किस्म की? मतलब मैं तो ये कहती हूँ, जब ये बोलना शुरू करते हैं मैं सवाल बात ना करूँ, यही बोलते रहे। तो आप सोचें कि एक डिफरेंटली एबल या विजुअली इम्पेयर्ड इतना कुछ कर सकते हैं। वो सिलाई कढ़ाई भी सीख रहे हैं, खाना भी सीख रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं, और पढ़ाई भी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बन रहे हैं, मतलब कुछ भी। सिर्फ हमें अपने जहनों को चेंज करने की ज़रूरत है और हमारे स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम ये कर लें तो हम में और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अच्छा सलमान साहब, ये बताएं कि आपने जॉब भी कर रहे हैं और आपने कहा कि जी आप विजुअली लोग, जो देखने वाले लोगों के बीच में एक वाहिद है जो सुपरवाइज करते हैं, तो उनको और आपके कोई प्रॉब्लम्स हुई कभी? मतलब किस तरह से आपने जब ज्वाइन किया तो कुछ इश्यूज हुए? मतलब क्योंकि दिस इज समथिंग डिफरेंट ना, कि जो देखने वाले हैं उनका जो हेड है, सुपरवाइजर है, उसको नहीं नजर आता। देखिए, प्रॉब्लम तो यकीनन होनी थी, और उसका रीज़न यहाँ पे ये था कि बहुत कुछ मुझे भी सीखना था और बहुत कुछ उन्हें भी सीखना था। जो सबसे पहला प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारी कम्युनिकेशन आपस में प्रॉब्लम होती है। उसका रीज़न ये होता है कि लोग हमसे कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते, या उनको समझ ही नहीं आता कि एक ब्लाइंड शख्स से भी बात की जा सकती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ब्लाइंड कम्युनिटी आपके साथ नहीं होती। स्कूल्स अलग हैं, तमाम जो गैदरिंग्स हैं उसमें आपको नज़र नहीं आते, तो कम्युनिकेशन नहीं होती। अब उसकी वजह से अगर किसी एक आम इंसान को मुझसे बात करनी है तो वो बात करने के लिए 10 मरतबा सोचता है, हिचकिचाता है, घबराता है कि यार इससे मैं बात कर लूँ, क्या मैं इससे सवाल कर लूँ। बल्कि अक्सर तो बड़ा मजेदार बात ये होती है कि सवाल मुझसे करना होता है, पूछ बराबर वाले से होते हैं कि आप मुझसे पूछ लें। तो आपको सुनाई तो दे रहा है। एग्जैक्टली Oh my God. हम एलियंस उनके सामने जो है ना वो शो होते हैं। तो ये शुरू में प्रॉब्लम्स हुई। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये हिचकिचाहट, ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है, और अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा ईजी होते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना फोकस्ड होते हैं उनके ऊपर। एक आम इंसान का क्या होता है कि उससे कोई सवाल करूँ ना तो वो उधर भी देख रहा है, उसको भी देख रहा है, उधर प्रॉब्लम भी देख रहा है, उधर भी प्रॉब्लम देख रहा है, तो वो जवाब प्रॉपर नहीं दे पाता। हमारे लिए ये होता है कि हम कहीं और देख ही नहीं रहे, तो हम डायरेक्टली उसको जवाब दे रहे होते हैं, फोकस होके दे रहे होते हैं, तो वो ज्यादा खुशी इसका इजहार करते हैं कि ये हमें प्रॉपर जवाब मिल रहा है। तो आप, इसका मतलब है जब हमें फोकस करना हो, मैं आंखें बंद कर लेनी चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी, अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे सामने टीवी लगा हुआ है, अक्सर मैं टीवी को देखना शुरू करती हूँ तो बस जो बोलने वाली होती है तो टीवी की तरफ देख के गड़बड़, क्योंकि न्यूज चल रहा होता है ना तो गड़बड़ हो जाती है। आप सही कह रहे हैं, जब ये बात किसी में कर रहे होते हैं तो मैं अक्सर आंखें बंद करके सुनती हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं, तो वाकई में आप फोकस करके सुन सकते हैं। तो इसमें भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी हिकमत है। हमारे पास इस वक्त मौजूद है सलमान इलाही साहब, और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़।